हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन लेवल 4 के बारे में, जो कि NSQF के अंडर ऑटोमोटिव सब्जेक्ट में क्लास 11th लेवल 3 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो यूनिट 4 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से लिया गया है, और आज का जो सेशन है वो दूसरा सेशन है 4th यूनिट का, जिसका नाम है एंगुलर मेजरिंग इक्विपमेंट्स। और ये जो आज का सेशन है ये प्रिपेयर किया गया है जावेद अख्तर ऑटोमोटिव ट्रेनर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, माजरा, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के द्वारा। तो आइए पढ़ते हैं सेशन के, जिसमें कि सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स किसे कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल आर कॉल्ड एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि एंगल नापने के काम आता है, जिससे हम कोण नाप सकते हैं, उसको एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो एंगल होता है वो कैसे बनाया जाता है, वो कैसे बनता है? एंगल तब बनता है जब कोई भी दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हूँ, एक दूसरे को क्रॉस करती हूँ, उसको एंगल कहा जाता है, उस कोण को एंगल कहा जाता है। एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई भी दो लाइन जब एक पॉइंट पर आपस में क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट पर एंगल बनता है। अ सर्कल इज़ डिवाइडेड इंटू 360 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज़ कॉल्ड अ डिग्री। एक जो वृत्त होता है, एक जो सर्कल होता है, गोला होता है, वो 360 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, और हर एक हिस्से को हम डिग्री कहते हैं। 360 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें कि हम हर एक हिस्से को डिग्री कहते हैं। नेक्स्ट, ईच डिग्री इज़ डिवाइडेड इंटू 360 मिनट्स एंड ईच मिनट इज़ डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड्स। जो हमारा सर्कल का एक डिग्री होता है, उसको अगर हम 60 बराबर हिस्सों में बांटें तो उसमें से एक हिस्से को मिनट कहा जाता है, और अगर हम उस मिनट में से 60 बराबर हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्से को सेकंड कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं हम कि जो एंगल नापने का जो हमारा यूनिट होता है वो सबसे बड़ा होता है डिग्री, उसके बाद होता है मिनट, और उसके बाद होता है सेकंड। देयर आर मैनी एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन इंजीनियरिंग सेक्टर। हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनकी डिस्क्रिप्शन जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और सीखते हैं और और हम देखते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमारे एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, अब आप देख रहे हैं टाइप ऑफ एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कि कितने प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है प्रोटेक्टर, सेकंड है ब्लेड प्रोटेक्टर, थर्ड है बीवल प्रोटेक्टर, फोर्थ है यूनिवर्सल बीवल प्रोटेक्टर, और लास्ट में है मिनी ड्राफ्टर। तो ये कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनके बारे में ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, आइए हम आगे इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रोटेक्टर। देखिए, इसकी पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। प्रोटेक्टर किसे कहते हैं? प्रोटेक्टर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस जो आपस में क्रॉस हो रही हों और वो कुछ एंगल बना रही हों, उस एंगल को नापने के लिए हमें प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रोटेक्टर होता है, आमतौर पर हम सभी ने इसे देखा भी है और इस्तेमाल भी किया है। ये मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के यूनिट में इस्तेमाल किया जाता है ड्राइंग बनाने के लिए। आप इसमें देख ही रहे होंगे कि ये जो प्रोटेक्टर होता है ये आमतौर पर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या स्टील का बनाया हुआ होता है। जनरली ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बनाया हुआ होता है ताकि इसमें से हम पीछे की लाइनें देख सकें। हम देख सकते हैं कि इसमें जो
ये सेमी सर्कल बना हुआ है, इसमें दो स्केल्स हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। अंदर वाला स्केल राइट साइड से शुरू हो रहा है 0 डिग्री से और बढ़ते हुए लेफ़्ट हैंड की तरफ ये 180 डिग्री तक ख़त्म हो रहा है। और इसके अपोजिट अगर हम बाहर वाले स्केल की बात करें तो वो लेफ़्ट हैंड साइड से 0 से शुरू होकर के और राइट हैंड साइड में 180 डिग्री पर ख़त्म हो रहा है। इससे एंगल नापना और इससे एंगल बनाना बहुत ही आसान होता है और हमने इस इंस्ट्रूमेंट को सभी ने पहले इस्तेमाल किया है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जनरली स्कूल्स में और छोटे लेवल की ड्राइंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये जनरली हाफ़ डिस्क टाइप का होता है, देख रहे हैं आप इसको कि ये आधा सर्कल बना हुआ है, तो ये हाफ़ डिस्क टाइप का होता है। और अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो उसमें एक फुल सर्कल टाइप का प्रोटेक्टर भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 0 डिग्री से 360 डिग्री तक एंगल को नाप सकता है या बना सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा मिनी ड्राफ्टर। देखिए आप इसकी फ़ोटो देख रहे होंगे, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ये आसान काम करने में बहुत ही आसान होता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। द प्रोटेक्टर हैड 2 scales and protector mechanism is able to move freely across the surface of the drawing board, sliding on 2 guides directly or indirectly anchored to the drawing board। देखिए ये जो मिनी ड्राफ्टर होता है इसमें आप नीचे देख रहे होंगे एक इसमें एंकर करने के लिए एक मैकेनिज़्म बना हुआ है जिसके ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है। इसको हम ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स कर देते हैं और आप इसकी 4 आर्म्स देख रहे होंगे। ये 4 जो इसकी आर्म्स बनी हुई हैं ये स्टील की बनी हुई होती हैं या किसी भी मेटल की बनी हुई हो सकती हैं। ये इसको फ्रीली बोर्ड के ऊपर घूमने में मदद करते हैं। और अगर आप स्केल की तरफ देखें तो आप देख रहे होंगे इसमें 2 स्केल लगे हुए हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। इस स्केल को हमने जहाँ पर फिक्स किया हुआ है एक स्क्रू के द्वारा ये फिक्स किया गया है। हम इस स्क्रू को लूज़ करके ये जो स्केल है प्लास्टिक वाला ट्रांसपेरेंट स्केल है, हम इसे किसी भी डिग्री पर हम इसे मोड़ सकते हैं और उस डिग्री की इंक्लाइंड लाइंस हम बना सकते हैं या उस एंगल को हम नाप सकते हैं। These guides which act separately ensure the movement of the set in the horizontal or vertical direction of the drawing board and can be locked independently of each other। देखिए ये लाइन आपको बता रही है कि ये जो इसकी 4 आर्म्स बनी हुई हैं मिनी ड्राफ्टर की, ये ड्राइंग बोर्ड पर इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली फ्रीली मूव करने में मदद करते हैं। इन 4 आर्म्स की मदद से ये जो हमारे स्केल है ये पूरे ड्राइंग बोर्ड पर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आराम से घुमाया जा सकता है और इसको विद द हेल्प ऑफ स्क्रू इसको लॉक भी किया जा सकता है। थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन ड्रॉ इंक्लाइंड लाइंस एट एनी एंगल। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम किसी भी एंगल पर इंक्लाइंड लाइंस बना सकते हैं या किसी भी एंगल पर बनी हुई इंक्लाइंड लाइंस को हम नाप सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ब्लेड प्रोटेक्टर। आप फोटो में देख रहे होंगे कि ब्लेड प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है और देखने से इसे पता चल गया होगा कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये आम तौर पर हमारा स्टील का बना हुआ होता है। ये बहुत ही एक्यूरेट टूल होता है, ठीक है। और देख रहे होंगे आप इसमें भी प्रोटेक्टर की तरह डबल रीडिंग बनी हुई है, एक लेफ़्ट से राइट की तरफ और एक राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर में, लैब्स में, वर्कशॉप्स में, ठीक है। और ये जनरली स्टील का बना हुआ होता है। डबल ग्रेजुएशन ऑफ 0 to 180 डिग्री इन अपोजिट डायरेक्शंस मेक्स इट कैपेबल टू गिव डायरेक्ट रीडिंग। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें डबल स्केल बना हुआ है अपोजिट डायरेक्शंस में, तो इससे क्या होता है ये किसी भी एंगल को आसानी से नाप सकता है और हमें डायरेक्ट रीडिंग देता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा बिवल प्रोटेक्टर। फ़ोटो में आप देख रहे हैं इस बिवल प्रोटेक्टर को। आमतौर पर ये कैसा बना हुआ है, ये भी एंगल नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। आप देख रहे होंगे इसमें एक लकड़ी का हैंडल बना हुआ है और एक स्टील का ब्लेड बना हुआ है जो कि आपस में दोनों जुड़े हैं एक विंग नट के द्वारा। ये विंग नट भी हो सकता है और एक प्लास्टिक नट भी हो सकता है, स्क्रू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपस में पिवट किए गए हैं ताकि इसको विंग नट को लूज़ करके ये फ्रीली घूम सकें ब्लेड और हैंडल आपस में।
तो हमें जिस भी चीज़ का एंगल नापना है, हम स्क्रू को लूज़ करके और स्केल और हैंडल के बीच में उस चीज़ को फंसा करके हम उस एंगल में इसको सेट करके और इसके विंग नट को टाइट करके, ये जो विंग नट आप देख रहे हैं, इस विंग नट को टाइट करके हम उसके एंगल को इस इंस्ट्रूमेंट पर मेजर कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये हमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता है, ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इससे हमें रीडिंग लेने के लिए हमें एक और स्केल वाला इंस्ट्रूमेंट हमें इसके साथ में चाहिए होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर। बहुत ही हाईली प्रिसीजन और बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग देने वाला हमारा ये प्रोटेक्टर है। बहुत ही माइन्यूट अगर हमने रीडिंग लेनी हो तो हम इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। द यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर पिक्स अप वेयर द ब्लेड प्रोटेक्टर लीव्स ऑफ। देखिए लाइन आपको बता रही है कि जहाँ पर ब्लेड प्रोटेक्टर का काम ख़त्म होता है वहाँ से यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर का काम शुरू होता है। द यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर इज़ यूज्ड फॉर प्रिसीजन मेजरिंग। बहुत ही छोटी और बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए हमारा यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर यूज़ होता है। द यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर कैन मेजर ऑब्ट्यूज एंगल एज वेल एज एक्यूट एंगल व्हेन करेक्ट अटैचमेंट इज़ डन। अगर हम यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर की अच्छे से अटैचमेंट कर दें, इसको अच्छे से फिक्स कर दें इसको, तो ये ऑब्ट्यूज एज वेल एज एक्यूट एंगल दोनों को ये नापने में सक्षम रहता है। इट हैज़ 2 स्केल्स आउट ऑफ विच वन इज़ मेन स्केल एंड अदर इज़ वर्नियर स्केल। देखिए आप इसकी फ़ोटो देख रहे हैं, आप इसकी फ़ोटो में देख रहे होंगे कि हमें लेफ़्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर एक स्केल दिखाई दे रहा है, एक ग्लास है जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो कि नीचे के स्केल को बड़ा कर दिखा रहा है, हमें मैग्नीफाइन करके दिखा रहा है। उसमें आप देख रहे होंगे 2 स्केल्स बने हुए हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। जो बाहर वाला हमारा स्केल होता है वो हमारा मेन स्केल होता है जो डिग्रीज़ में हमें रीडिंग देता है, और जो अंदर वाला स्केल होता है वो हमारा वर्नियर स्केल होता है, जो कि हमारे को और माइन्यूट रीडिंग लेने में मदद करता है। इसकी रीडिंग वैसे ही ली जाती है जैसे हमारे वर्नियर कैलिपर की रीडिंग ली जाती है। बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, देखने में ये लग रहा है कि ऐसा ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने में टफ़ इंस्ट्रूमेंट है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये बहुत ही आसान होता है यूज़ करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इस सेशन में मुझसे कुछ कमियाँ रह गई होंगी तो मैं उसकी माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, और उम्मीद करता हूँ कि अगले सेशन में आपको और ज़्यादा बेहतर से चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।